द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम और पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन। बच्चों अगर सेंटर ऑफ मास की बात करें तो सेंटर ऑफ मास आरसीएम का क्या होता है एक्सप्रेशन, आप कहोगे m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 एंड सो ऑन, ऐसे ही लिखते हैं अपन। तो अगर बात की जाए बच्चों कि क्या मासेस पे डिपेंड नहीं करता है, आप कहोगे यार मास से ही तो बनता है, मास मोमेंट को ही तो अपन सेंटर ऑफ मास में कंसिडर करते थे, तो गलत बात है। इंटरनल फोर्सेस, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, बिल्कुल R1 R2 R3 उस पोजीशन ऑफ पार्टिकल ही तो है, ये भी गलत है। रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल मायने रखता है रिलेटिव डिस्टेंस। सपोज कीजिए कि एक मास m1 यहाँ पे है और एक मास m2 यहाँ पे है, तो अगर मैं इसको सेंटर ऑफ मास यहाँ ओरिजिन मान लूँ और यहाँ से लिखूँ, सिमिलरली एक मास तो यहाँ है लेकिन इस बार मास m2 यहाँ है, तो अगर इस बार मैं एक्सियम फाइंड करूँ तो m2 का पोजीशन तो चेंज हो रहा है ना, तो इनका रिलेटिव डिस्टेंस क्या है वो तो बिल्कुल मायने रखता है, तो ये भी गलत है। इंटरनल फोर्सेस ऑन द पार्टिकल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। सेंटर ऑफ मास एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स चेंज करते हो तो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास चेंज होता है, ना कि इंटरनल फोर्स पे। आप पढ़े भी होंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ, फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे बच्चों एक्सेलरेशन क्या हुआ करता है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो फोर्स एक्सटर्नल जो है वो सेंटर ऑफ मास को चेंज कर सकता है, ना कि इंटरनल फोर्स। ऑलराइट, तो सेकेंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।